आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। देखिए मेंशन ऑरिजिन का जो बेस्ट 50 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग कर रहे थे उसी का पार्ट 3 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए इससे पहले मैंने वीडियो जो पार्ट 3 का वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था, उसको मैंने फिर से मेरे को डिलीट भी करना पड़ा। रीजन क्या था कि बस उसमें एक सिली मिस्टेक हो गया था। कोई नहीं, चलिए हम लोग इस सेशन में क्या करेंगे उसको कंप्लीट कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। यदि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 वृत्त इस प्रकार बने हो कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को छूता हो, तो इस तीनों वृत्तों से घिरे त्रिभुज के अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं करना। देखिए बोला क्या है, बोला कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। ये लीजिए मैंने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। करने के बाद अब बोला कि ये जो तीनों कोना है, ये रख कोना 1, 2 और 3, ये तीनों कोना है। तीनों कोना पे कुछ इस ढंग से वृत्त बना है कि हर एक वृत्त क्या हो, एक दूसरे को टच करे। कोई नहीं, चलिए मैं भी यहाँ पर क्या करता हूँ, उन वृत्तों को उसी ढंग से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर एक वृत्त ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका पहला वृत्त हो गया। अब यहाँ पे एक दूसरा वृत्त आपका हो गया, ठीक है, ये आपका दूसरा वृत्त हो गया। और एक आपका हो गया इस ढंग से, कुछ इस ढंग से, ये आपका तीसरा वृत्त बन गया। ठीक है, क्वेश्चन में भी ऐसा बोला था कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये रहा हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका प्रत्येक भुजा कितना 14 सेंटीमीटर। चलिए इस भुजा का जो है लेंथ दिया गया कितना 14 सेंटीमीटर करके, हर एक भुजा का। समबाहु त्रिभुज है तो ये 14, तो ये भी 14, ये भी 14। अब बोला कि 3 हर एक कोने, वो जो समबाहु त्रिभुज है उस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों पे वृत्त कुछ इस ढंग से बना है कि हर एक जो है एक दूसरे को क्या करे, टच करे। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ये जो बचा हुआ भाग है, ये दिख रहा है आपको बचा हुआ। चलिए मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये जो शेडेड एरिया है अब, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। काफी ज्यादा आसान है, करेंगे क्या, सिंपल। आप पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है आपका 14, तो गुना 14 है ना। सॉल्व कीजिए तो 14 से देखिए दोनों एक ही बार में कट जाएगा आपका कितना, इधर 7 इधर भी 7 टाइम में, है ना। तो आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर कितना होता है 14 होता है ना। अब देखिए तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो गया 7 7 49, मतलब हो गया 49√3। ये क्या निकला आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये जो पूरा समबाहु त्रिभुज का, ये जो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, इसी त्रिभुज से आप ये जो बना हुआ जो भाग है, इस ढंग से जो बना हुआ भाग है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे वृत्तखंड, जो कि 3 वृत्तखंड है ना, इन तीनों वृत्तखंड का आप क्या कीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इससे घटा लीजिए। चलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, पाई, ठीक है, r², ठीक है, और यहाँ पे θ/360 यही होता है। तो देखिए तो यहाँ पे लिखिए 22/7 गुना, अच्छा r कितना हो जाएगा, ये जो वृत्तखंड आपको दिख रहा है इस ढंग से, ठीक है, इसका r कितना हो जाएगा। तो देखिए ये जो समबाहु त्रिभुज है, ये जो पूरा का पूरा कितना आपका 14 है, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा 7, यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक भी 7, इसी ढंग से होगा। तो r आपको कितना मिल गया 7, तो यानी 7 गुना 7, ठीक है, और गुना में थीटा। तो अब बताइए थीटा क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, चूंकि समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक जो कोण होता है वो कितना होता है 60 डिग्री का होता है। तो बस इसमें 60 लिख लीजिए और बट्टा में क्या हो जाएगा 360। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 60 से ये कट जाएगा 6 बार में। अच्छा और एक चीज़ देखिए, चूंकि ये जो वृत्तखंड होगा ना, हर एक वृत्तखंड क्या होगा बराबर होगा। तो चूंकि आप तो 1 का निकाल रहे हैं लेकिन निकालना तो 3 का है, तो इसलिए पूरा में गुना कर लीजिए 3 से। तो देखिए 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 22, 11 बार में, ये 7 से 7 कट गया, तो वह क्या 11 7 77, मतलब ये क्या निकला 77, ये आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। तो इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल को ये जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल आपने निकाल रखा है यहाँ पे 49√3, इससे घटा लीजिए। तो 49√3 से घटाएंगे 77, तो आपका आंसर एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7.77 करके आएगा कुछ, ठीक है, 77 करके कुछ आएगा, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा एग्जैक्टली। ये जो √3 है ना, इसका वैल्यू रख लीजिएगा, जो भी वैल्यू होता है 1.27 समथिंग करके कुछ होता है, ठीक है, बस आप वो रख लीजिए, आपका आंसर एग्जैक्टली इतना मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
देखिए क्या है 11 नंबर, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए जब भी आपका समबाहु त्रिभुज हो, वर्ग हो, ठीक है, इनके भुजा में वृद्धि हो या फिर वृत्त, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, जहाँ पे आपका भुजा तो होगा नहीं, त्रिज्या होगा, तो उसके त्रिज्या में आपका कितना भी प्रतिशत वृद्धि हो या कमी हो तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो क्या है, वो फॉर्मूला है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पर x क्या है, वो भी जो ये जो x है जो भी वो आपका वृद्धि या कमी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस मैंने क्यों लिखा, चूंकि वृद्धि हो रहा है इसीलिए, अगर कमी होता तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता, माइनस यूज करता। आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रिक। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बोला क्या है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। आसान है, बस इसी ट्रिक पे आप क्या कीजिए, रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 बट्टा में 100, सॉल्व किया इसको, 25 चौक कितना हो गया 100, यहाँ पर कितना हो गया, अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 25 दुगुने 50, ठीक है, प्लस आपका 25 बट्टा 4, ठीक है। आपको इतना सॉल्व करना है नहीं, आप एग्जाम में फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे कितना होगा, 4 से इसको गुना कर लीजिए, कितना 200 प्लस 25 225, ठीक है, बट्टा में 4 से काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 56.25%, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या 56.25। देखिए किस ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा, क्वेश्चन नंबर ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, और देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके लिए करेंगे क्या, तो देखिए आपको क्या बोला कि कोई वर्गाकार क्या है आपका, बोला कि 3 मीटर भुजा वाला वर्गाकार फर्श है। क्या बोला आपका, वर्गाकार कुछ इस ढंग का क्या है, एक वर्गाकार फर्श है जिसका हर एक भुजा कितना है 3 मीटर का है। अब इस पर क्या लगाया जाएगा, टाइल्स लगाया जाएगा। जो टाइल्स है, ठीक है, उसका साइज क्या है, उसका साइज बोला 20 सेंटीमीटर इंटू कितना 30 सेंटीमीटर। तो कितने टाइल्स लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप पूरे क्षेत्रफल में, ये जो आपका फर्श का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में आप एक टाइल का जो भी एरिया है, जो भी साइज है, उससे आप भाग लगा दीजिए। मतलब कैसे करेंगे, तो देखिए मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, पहले इसको हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर गुना 300 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 9, अच्छा 90,000 हो जाएगा, है ना, 90,000 हो जाएगा। अब ये हो गया आपका क्या, उस फर्श का क्षेत्रफल बट्टा में क्या करेंगे, एक जो एक टाइल है उसके साइज से भाग लगाएंगे। तो एक साइज क्या है, एक टाइल का साइज क्या है 20 गुना कितना आपका 30, ठीक है। तो आगे इसको काटिए, तो जैसे आप इसको काटेंगे तो देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पे 30 होता 20, ठीक है, ये 0 से और एक 0 कैंसिल, 3 से काटेगा 3 तिहाई 9, और यहाँ पे हो गया आपका कितना 300, है ना। 2 से काटेंगे 300, कितना बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 150 बार में, ठीक है। तो कितना संख्या हो गया टाइल्स का, कितना टाइल्स चाहिए, 150 टाइल्स आपको चाहिए, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 होगा। बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है तथा इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक से क्वेश्चन है। देखिए आपको अनुपात दिया हुआ है ना लंबाई और चौड़ाई का, तो मान लीजिए इसको क्या कीजिए, जो अनुपात है उसको किसी भी एक वेरिएबल से गुना कर लीजिए तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो एल क्या हो जाएगा 5x, ठीक है, बी कितना हो जाएगा आपका 3x। तो ये रहा लंबाई, ये रहा चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई आपको मिल गया और आपका परिमाप भी आपका क्या है गिवन है 480। तो क्या इस तरह से लिख सकते हैं, परिमाप बराबर क्या होता है 2l + b। तो l ये रहा, b ये रहा, तो 5x और 3x कितना हो गया 8x। बराबर में क्या हो जाएगा, तो आपका परिमाप है, तो बराबर में कितना हो जाएगा 480 जो कि दिया हुआ है। 2 से काटिए इसको तो कितना बार में कटे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मतलब 240। आगे 8 से भी कट जाएगा ये, तो 8 से काटेंगे तो कितना 8 × 3 = 24, मतलब 30 बार में। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 30 आ गया।
एक्स का वैल्यू आपको 30 आ गया ना, तो क्या आप बोल सकते हैं कि लंबाई अब एक्चुअली में क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, हाँ एक्स का वैल्यू तो 30 मिल गया, यानी लंबाई हो गया आपका 5 गुना 30 बराबर हो गया 150। चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 गुना 30 यानी कि 90। आपसे पूछा क्या है क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल जब आपका लंबाई मिल गया चौड़ाई मिल गया तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, आराम से दोनों को गुना कीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर होगा। बताइए कितना आएगा, तो हो जाएगा 15 नंबर 135 मतलब 135 और ये इधर का 2 जीरो बैठा लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13,500। कितना हो जाएगा 13,500। देखिए किस ऑप्शन में है, जो भी ऑप्शन हो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए ये रहा बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए इस ढंग का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी आसान तो होता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि इस ढंग का क्वेश्चन क्या होता है, कॉन्सेप्ट बेसिस होता है। तो आपका कॉन्सेप्ट अगर सही ढंग से क्लियर है तो आप आसानी से इस ढंग का क्वेश्चन को भी करके निकल सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना है क्या है, बेस को बहुत ही अच्छा बनाना है। बेसिक को आप सबसे पहले क्या कीजिए, मैं जो भी बेसिक्स करवाया हूँ उसको सबसे पहले देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, जो बेसिक्स है वो बहुत ही इसी ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ढंग का जो क्वेश्चन है करने के लिए आप तैयार होंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो चूंकि क्या बोला, एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार, मतलब एक क्या है, एक तार है को किस ढंग से मोड़ा गया, वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, और बोल रहा है कि जिसका मोड़ा गया है और तार जो है वो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है, मतलब इसका क्षेत्रफल भी आपका दे दिया गया है, कितना 484। ठीक है, अच्छा तो अब बोला है कि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। अब इसी तार को जिस तार से ये वर्ग बना है, इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। चलिए मोड़ देते हैं। तो आपसे पूछा है कि उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये जो तार से जो घेरा गया, तार से घेर के बनाया गया जो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इसका रेडियस पता होना पड़ेगा, इसका रेडियस आपको पता होना पड़ेगा इस वृत्त का। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, चूंकि इसी तार से, ठीक है, इसी तार से ये सर्कल बना है, इसका मतलब इसका जो आपका परिसीमा होगा, इसका परिसीमा वही होगा ना। तो देखिए, तो इसका परिसीमा सबसे पहले वर्ग का परिसीमा अगर आप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल जो है आपका तो गिवन है, तो क्षेत्रफल की सहायता से निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, चूंकि आपको पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका भुजा का स्क्वायर। तो ये हुआ क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और आपका कितना है 484। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा आपका, यानी कि साइड बराबर हो जाएगा रूट अंडर 484। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22, मतलब इसका हर एक भुजा कितना हो गया 22 सेंटीमीटर हो गया। तो जैसे भुजा आपका निकल चुका, तो क्या आप इसका परिसीमा निकाल सकते हैं, तो हाँ आसानी से इसका परिसीमा भी आप निकाल सकते हैं। तो परिसीमा इसका जो कितना हो जाएगा आपका 22 गुना 4 यानी कि हो जाएगा 88। ठीक है, 88 सेंटीमीटर क्या होगा इसका परिसीमा। तो यानी इस वृत्त का परिसीमा भी क्या हो जाएगा, इस वृत्त का परिसीमा भी हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का परिसीमा जिसको हम इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, इसकी परिमिति भी बोलते हैं। ठीक है, तो परिमिति बराबर क्या हो जाएगा आपका 2πr। तो 2πr बराबर हम बोल सकते हैं 88। तो अब देखिए इस 2 से काटिए, इसको कितने बार में कटेगा, 2 चौका 8 2 चौका 8 44 बार में। ठीक है, अब देखिए तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुना r बराबर यहाँ पर लिखेंगे 44, या फिर आप लिख सकते हैं, अच्छा 22 से 1 कट जाएगा, कितने बार में देखिए तो कट जाएगा ये 2 बार में। ठीक है, तो r बराबर हम क्या बोलेंगे 14, r का वैल्यू कितना आ गया आपका 14 आ गया। तो बस इतना ही तो आपका काम था। मैंने आपको पहले बोला कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, r चाहिए, तो r तो आपको मिल चुका, तो बस हो गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है आपका πr स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 22/7 गुना r, तो आपका 14 मिला है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 14 गुना 14, तो 7 से घटेगा 7 दूनी 14, आगे आप गुना कीजिए। ठीक है, 22 गुना 2 गुना 14 जो भी आपका आए वो आपका आंसर हो गया। ठीक
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस ढंग का जो कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये जरूरी हो जाता है कि आपका बेस बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हो, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगला पार्ट जो कि 4 होने वाला है, ठीक है, उसमें। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।